नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने इस लेक्चर में जो हमने वीडियो सीरीज़ शुरू की है एमपीपीएससी की थर्ड पेपर की वीडियो सीरीज़, जिसमें हमने पहले लेक्चर में मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक का नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा मैटर की प्रॉपर्टीज़। ख़ास तौर से हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने जाना कि मैटर 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनकी हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कैसे मैटर आपस में एक दूसरे में चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी बातें हमने देखी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो मैटर हमारे आसपास है क्या वो प्योर है। यहाँ पर प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब कुछ ऐसा है जैसे हमारे घर में मिल्क आता है, क्या मिल्क प्योर है? दूध वाला तो यही कहता है कि हमारा मिल्क प्योर है, लेकिन अगर हम उसे साइंस की टर्म्स में देखें तो मिल्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए रहते हैं, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इस तरीके की बहुत सारी बातें उसमें मिली हुई रहती हैं। ये सब साइंस की टर्म्स में हैं। और अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम एयर को देखें तो एयर में वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इस तरीके की बहुत सारी बातें मिली हुई हैं। अगर हम देखना चाहें कि इसमें प्योर मैटर क्या होगा, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, तो प्योर सब्सटेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी अलग केमिकल प्रॉपर्टी न रखता हो। फॉर एग्जांपल NaCl। अगर हम नमक को देखें तो नमक में सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही केमिकल फार्मूला रखते हैं। जो भी कंपोनेंट एक ही फार्मूला रखते हों, ऐसे सभी केमिकल कंपोनेंट्स को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अगर हम NaCl की बात करें, वाटर में अगर उसमें सिर्फ H2O ही प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। यदि NaCl और H2O दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए तब ये प्योर सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। क्या हम NaCl को और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। Na और Cl में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तब ये NaCl की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, तब सोडियम की अलग प्रॉपर्टी होगी और क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी होगी। NaCl में सिर्फ NaCl की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखने वालों को ही प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहली बात हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक कंपोनेंट में, हर एक एलिमेंट में, हर एक सब्सटेंस में एक जैसी होती है, वही प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। तो इसी से हम देखते हैं, सबसे पहली बात मिक्सचर को समझते हैं। मिक्सचर क्या होता है? ऐसे सभी सब्सटेंस जो प्योर सब्सटेंस ना हो, प्योर सब्सटेंस ना हो इसका मतलब एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस कंटेन करते हों। जिसमें भी एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस कंटेन करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने NaCl और H2O को देखा। अगर हम वाटर में शुगर को मिला दें तो भी वो क्या कहला जाएगा? मिक्सचर कहला जाएगा। और भी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं वो लगभग सारी बातें मिक्सचर के रूप में दिखाई देती हैं। प्योर सब्सटेंस के रूप में बहुत ही कम बातें दिखाई देती हैं। तो इसलिए मिक्सचर को जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें यदि हम मिक्सचर के किसी भी एक पार्ट में उसका हम परीक्षण करें, उसे हम टेस्ट करें, तो सभी जगह एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो हो रही हों। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में NaCl को मिक्स करें, सॉल्ट को मिक्स करें, तो वाटर का हर एक पार्ट एक ही सेम टेस्ट देगा, सेम सॉल्टीनेस टेस्ट देगा। इस तरीके की प्रॉपर्टीज रखने वालों को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जहां पर हमने दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स तो किया, मगर मिक्सचर के बाद वो आपस में, अगर हमने दो पॉइंट पर हमने उसे टेस्ट किया तो वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो ना करें, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। आइए इन्हें कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में एक बात आती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यूँ तो हम नॉर्मल लाइफ में हम सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड में किसी भी चीज़ का मिला होना समझते हैं, कि लिक्विड में अगर कोई भी चीज़ मिली हुई है तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन साइंस की टर्म्स में सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, इवन गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलॉयज। ब्रास एक एलॉय है जिसमें कि 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। और ब्रास के हम किसी भी कंपोनेंट को, छोटे से छोटे एलिमेंट को भी उठा करके देखें तो उसमें इसका कंपोजिशन यही मिलेगा, जिसमें भी एक ही तरीके का कंपोजिशन हर एक पार्ट में मिलता है। ऐसे सॉल्यूशंस को ही हम होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं, और वही क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस। तो होमोजीनियस मिक्सचर के हमने दो टाइप देखे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में पहला एग्जांपल हमने देखा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन ये था सॉलिड का एग्जांपल, जिसमें हमने एलॉयज को देखा। इसी तरीके के सॉल्यूशंस NaCl और वाटर का देखा, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन था। इसी तरीके के गैसेस सॉल्यूशंस भी होते हैं। सॉल्यूशन में एक खास बात है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट कहलाता है। जैसे कि ये हमारा एलॉय था, इस एलॉय में 30% जिंक था और 70% कॉपर था। तो इसमें चूंकि 70% कॉपर है, इसलिए ये कॉपर क्या कहलाएगा? कॉपर सॉल्वेंट कहलाएगा। और जिंक क्या कहलाएगा? जिंक सॉल्यूट कहलाएगा। इसी सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम मास परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं। और मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्स होकर के सॉल्यूशन इंटू 100। अगर मैं इसमें ही ब्रास का परसेंटेज ब्रास में जिंक का परसेंटेज मुझे निकालना था, तो मैंने इसे में क्या देखा कि इसमें 30 पार्ट, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में 30 पार्ट किसका है? जिंक का है। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 30%। इस तरीके से हम इसके मास नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी मिक्सचर की। मिक्सचर में हमने बात की होमोजीनियस मिक्सचर की, और होमोजीनियस मिक्सचर का ही एक टाइप था सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पहली बात हम देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? जब इसी तरीके से दो पार्टिकल्स को, या फिर हम देखें अगर हम मिक्सचर ही बना रहे हों और मिक्सचर कुछ ऐसा हो जिसमें कि सॉल्वेंट के साथ मिक्स ना हो रहा हो, खास तौर से सस्पेंशन होता है
सॉलिड टाइप का होता है और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। ऐसे केस में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम वाटर में चॉक को मिक्स करें, चॉक के पाउडर को मिक्स करें, तो हम देखेंगे कि चॉक का जो पाउडर है वो लिक्विड के ऊपर ही तैरता रह जाएगा और वो धीरे धीरे करके या तो उसके बेस में प्रिसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा, या फिर वो ऊपर तैरता रहेगा। इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम क्या कह लेते हैं? सस्पेंशन कह लेते हैं, जो कि जिसमें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो रहा होता, बल्कि अगर हम उसे कोई भी एक प्रोसेस, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस लगाएं तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक और टाइप है, वो कहलाता है कोलाइड्स। कोलाइड कुछ इस प्रकार के मिक्सचर हैं जिसमें कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कुछ इस तरीके से मिला हुआ रहता है जिससे फिल्टर करके उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ऐसे सॉल्यूट देखें जैसे कि जिसमें कि ये काम हो कि उसमें पार्टिकल्स उसके अंदर तो हों मगर वो उन्हें फिल्टर करके भी बाहर न निकाला जा सके और वो उसी के बीच में ही कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहें। सस्पेंशन और कोलाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? सस्पेंशन में जो सॉल्यूट होता है वो या तो ऊपर तैर रहा होता है या नीचे जा कर के बैठ जाता है, लेकिन कोलाइड्स में ऐसा नहीं होता। कोलाइड्स में जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के अंदर ही कहीं ना कहीं पार्टिकल्स तैरते रहते हैं और मूव करते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर कमरे में कहीं छोटी जगह से एक रोशनी सी आ रही हो तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से धूल के कण होते हैं जो कि उसमें तैरते रहते हैं। इस तरीके के प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे इस इफेक्ट का नाम पड़ा हुआ है। तो ये कोलाइड्स कुछ ऐसे ही मिक्सचर होते हैं और ये कोलाइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भी। लिक्विड्स के अंदर भी ये कोलाइड मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की मिक्सचर की। मिक्सचर में होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, और उसमें हमने होमोजीनियस में सॉल्यूशन को समझा और हेट्रोजीनियस में हमने समझा सस्पेंशन और कोलाइड्स को। आइए अब हम इसके आगे समझते हैं एलिमेंट्स को। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? जब हम किसी भी एक सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को ही उसके एटॉमिक फॉर्म में तोड़ देते हैं, बिल्कुल। एलिमेंट की यदि हम डेफिनेशन देखने की बात करें तो इसमें ये टर्म जो है सबसे पहले दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, और बाद में इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन दी गई लावोजियर के द्वारा। तो लावोजियर ने क्या कहा? लावोजियर का कहना था कि जब भी हम प्योर सब्सटेंस को इतना ज़्यादा ब्रेक कर दें कि उसे फर्दर ब्रेक करना पॉसिबल ना हो, तो उसे ही हम एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NaCl में इसे और ब्रेक करें तो ये टूट जाएगा Na और Cl में। अब इसे और भी ज़्यादा ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से ये Na और Cl आपस में क्या कहला जाते हैं? एलिमेंट कहला जाते हैं। यूँ तो हमारे टोटल एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो हैं कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं जो कि डायरेक्टली अर्थ से मिलते हैं हमें, और बचे हुए 14 एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। सॉरी, ये 14 नहीं, ये 24 हैं। 24 एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव के द्वारा दी गई थी और जो नई है वो मोसले के द्वारा दी गई है।
और उनमें ही इन सारे एलिमेंट्स को बताया गया है। एलिमेंट्स के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नेचर के होते हैं। उसमें सिर्फ 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि गैसियस नेचर के होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो 2 एलिमेंट हैं ब्रोमीन और मरकरी, और इसके अलावा भी 2 एलिमेंट और हैं जैसे कि सीजियम और स्ट्रॉन्शियम। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा जब टेम्परेचर दिया जाता है तब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये बात हुई एलिमेंट्स की। अब हम थोड़ा सा बात समझते हैं कंपाउंड्स के बारे में। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, केमिकली फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उन्हें ही कंपाउंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने Na और Cl 2 एलिमेंट्स लिए, इन दोनों को फ्यूज़ किया तो ये आपस में बन गया NaCl। ये NaCl क्या कहलाएगा? ये NaCl एक तरीके का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जो बेसिक एलिमेंट हैं उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, Na था, ये मेटेलिक फॉर्म का था, Cl था, ये नॉन मेटेलिक फॉर्म का था, लेकिन इनसे बनने वाला कंपोनेंट सॉल्ट है। Na को हम डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते, क्लोरीन को भी हम डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते, लेकिन NaCl हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी एलिमेंट है। तो ये इस कंपाउंड की खास बात है। तो देखिए, हम लोगों ने टोटल क्या क्या बातें सीखी। हमने अपने पूरे चैप्टर में जो बातें सीखी वो हमने सीखा सबसे पहले कि मैटर क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि पाए जाते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। फिर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी शुरू की, तो ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक तो मिक्सचर के रूप में और दूसरा प्योर सब्सटेंस के रूप में। ये मिक्सचर 2 प्रकार से थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमने सीखा सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में हमने सीखा सस्पेंशन और कोलाइड्स। प्योर सब्सटेंस में हमने 2 बातें सीखी, एक तो एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट को पहचानने की सबसे खास बात है कि एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उससे ही हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके, तो जिस भी एटम में 6 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कार्बन कहेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में 7 प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। और दूसरा हमने सीखा कंपाउंड्स। एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड, जैसे कि H2O, NaCl एट्सेट्रा। तो ये सारी बातें थी हमारी अब तक के लेक्चर में जो हमने बातें सीखी। मैटर, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इस तरीके से हमने अपने साइंस लेक्चर से 2 बातें फिनिश कर ली हैं। अगर ये 2 बातें आपको समझ में आती हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।